खबर के प्रायोजक हैं श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय एवं ऐसे विधि महाविद्यालय। महाविद्यालय में बीएससी कृषि, एमएससी कृषि, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम के साथ बीएससी बायो, मैथ, एमएससी जंतु, वनस्पति, गणित, भौतिक और रसायन के साथ बीएड और एलएलबी कोर्स। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ विद्यार्थियों के लिए नए नए प्रयोग और मूट कोर्ट के साथ भारतीय कानूनों की बारीकी के साथ जानकारी, आधुनिक विज्ञान लैब और सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रों के लिए हर योजना का लाभ। महाविद्यालय का पता है गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत झांसी जनपद के विकासखंड बंदरा की ग्राम पंचायत लोहारी एवं नेगुवा में कृषि विभाग द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। 29 मई से 12 जून तक चल रहे इस विशेष अभियान के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और व्यावसायिक खेती के लाभों की जानकारी दी। गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद स्थापित करते हुए परंपरागत खेती में हो रहे लाभ, उसमें संभावित सुधार और आयवर्धन के उपायों पर चर्चा की। साथ ही फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी किया गया। गोष्ठी में पशुपालकों को सलाह दी गई कि वे अपने पशुओं को बेहतर किस्म के चारे जैसे बाजरा, नेपियर, हाथी घास और कांटा रहित नागफनी का उपयोग कराएं, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो और पशु स्वस्थ रहें। साथ ही पशुओं को साफ पानी पिलाने और नियमित टीकाकरण पर भी जोर दिया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को पारंपरिक रबी व खरीफ फसलों के साथ साथ फलदार वृक्षों जैसे पपीता, आम, अमरूद, नींबू और बेल की बागवानी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फूलों की खेती एवं मसालेदार फसलों के जरिए भी किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सलाह दी गई। सिंचाई की समस्या वाले क्षेत्रों में टपक सिंचाई पद्धति अपनाने और नैनो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। गोष्ठी में गाजर घास को गंभीर खतरा बताते हुए इसे पूरी तरह से नष्ट करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि यह पशुओं और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। गोष्ठी के बाद वैज्ञानिकों ने ग्राम लोहारी के किसान दालचंद के बगीचे का दौरा किया और उनसे उनके बगीचे की खेती के तरीके और फसलों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान किसानों को व्यवहारिक रूप से बागवानी और अंतर्वर्तीय फसलें लगाने के तरीकों को भी बताया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नृपेंद्र सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर के सोलंकी, डॉक्टर S.R. कंथवा, डॉक्टर साधना पांडे, डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, कृषि विभाग के मुकेश पाठक, भागीरथ सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। देखते रहिए आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। आज हम लोग आए हुए हैं ग्राम लोहारी में और हम अपने प्रोग्रेसिव फार्मर से बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ, तो मनोज कुमार जी, जैसा कि आपने बताया और हम लोगों ने देखा भी कि आपने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया हुआ है। इसमें कौन कौन से वृक्ष, जैसे नींबू का तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें नींबू है, आंवला भी है इसमें, और चीकू है और अनार भी हैं, और जो खट्टे वाले वो रहते हैं बड़े वाले उसके मौसमी उनके भी लगे हुए हैं। हाँ, और करौंदा है और आम के फल हैं, आम के भी वृक्ष लगे हुए हैं। सभी वृक्ष जो फलदार भी हैं कुछ और छायादार भी हैं, सभी प्रकार के। अच्छा, तो मुझे एक खूबसूरत चीज़ ये लग रही है कि आपने इसके जो नीचे खाली जगह पड़ी थी उसका भी उपयोग बहुत अच्छे से किया है। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप इसमें वर्ष भर क्या क्या चीज़ें लगाते हैं? वर्ष भर देखो मौसम के हिसाब से, देखो सब्जी के समय में हम लोग सब्जी लगा देते हैं, जैसे टमाटर हुआ, प्याज हुई, आलू हुई, ये सभी चीज़ें हम लगाते हैं उसमें। उससे हमारे से घर की सब्जी हम और भी लोग बागों को विक्रय भी हो जाता है, घर में भी वो तो बिना दवाइयों रहे। तो लोग कोशिश करते हैं कि दवाइयों कम से कम उपयोग करें, इससे सही मिले। और उसके बाद में जैसे चारा भी लगा देते हैं जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए चारा का उपयोग करने से। वर्तमान में गर्मियों के समय मूंग बो रखी है, उसमें पानी से क्या है चारा भी पैदा हो रहा है। मूंग तो हमें फसल मिल ही रही है, चारे की भी व्यवस्था हो रही है। हमारे साथ साथ और आसपास के जो किसान भाई हैं उनके लिए भी चारे की व्यवस्था उनके जानवरों को हो जा रही है। बहुत सुंदर। तो क्या मतलब किसान भाई आते हैं और यहाँ से चारा ले जाते हैं? हाँ, किसान भाई आते हैं, महिलाएं आती हैं, और वो फ्री, कोई न अपन से किसी प्रकार का बोले थे ना अपन उनसे किसी प्रकार की धनराशि कुछ लेते हैं, तो जिससे हमारे पेड़ भी खाली जगह निकल आती है, तो अच्छी प्रॉब्लम। तो ये सिस्टम आपको किस तरह से फ़ायदा करता है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें आपको इससे प्राप्त होती है? क्या सपोर्ट मिलता है सिस्टम से? एक सिस्टम से जैसे फलों से इनसे एक हमारी आय में वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ है कि हमें जो फल हैं या और लोगों को है तो
उन्हें नई ताज़ी चीज़ें, फल मिल रहे हैं या सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब आय के से स्रोत के साथ साथ जीवन के लिए भी कई चीज़ें ऐसी एक्टिविटी भी होती रहती है, सब चलता रहता है। तो हम आपको कुछ हमारे ग्रास लैंड इन्वाइट करेंगे, कुछ हम आपको घासें ऐसी बताएंगे जो यहाँ पर आप लगाकर अपने किसान भाइयों के लिए भी अच्छा चारा उत्पन्न कर सकते हैं और मतलब उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये आपके लिए एक आय का भी माध्यम हो सकता है। जी बिल्कुल।